अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मशकूर ज़ादी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जूलिया पेस्ट्राना की, जिसका ताल्लुक मैक्सिको के साथ था। सिर्फ 26 साल इसने उम्र पाई, मगर 153 साल तक इसकी बॉडी कभी एक मुल्क में जाती थी, कभी दूसरे मुल्क में जाती थी। इसकी बॉडी के ऊपर टिकट्स लगती रहीं। जब ये ज़िंदा थी तब भी इसके ऊपर लोग इसको देखने के लिए आते थे, इसके ऊपर पैसा लगाते थे। ये खातून कौन थी? 4 फुट 5 इंच इसकी हाइट थी और इसने इतनी ज़िंदगी में इतने दुख, दर्द, तकलीफ़ कैसे बर्दाश्त किए। आज से 100 साल पहले तकरीबन दुनिया वैसी नहीं है जैसी आज है। आज तो ख़वातीन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, इज़्ज़त दी जाती है, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाता है। लेकिन आज से 100 साल 150 साल कबल और उससे पीछे चले जाएँ तो ऐसे लोग जो थोड़े से डिफरेंट शक्ल के होते थे, माफूकुल फितरत जिनकी शक्ल होती थी, चेहरा होता था, टांगे ज़्यादा लंबी हो जाती थी, या जो आम इंसान से डिफरेंट होते थे, उनको आमतौर से सर्कस के लोग ख़रीद लेते थे, उनके घर वाले भी उनको बेच देते थे। कुछ ऐसा ही हाल जूलिया के साथ हुआ, जो मैक्सिको की एक लड़की थी। हुआ ये कि जब ये पैदा हुई तो इसको ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिंड्रोम्स हुए, जिसकी वजह से इसके बॉडी के ऊपर बाल उगने शुरू हो गए, ख़ासतौर पर इसके चेहरे के ऊपर और इसके बाजुओं के ऊपर और इसकी कमर के ऊपर, जिसकी वजह से ये बिल्कुल इंसानों से कम और जानवरों से ज़्यादा मिलने लगी। और इसका जो जबड़ा, यहाँ का जो हिस्सा है, ये चिन है या जबड़ा है, ये भी कुछ ऐसी इसकी शेप हो गई कि ये बिल्कुल चिंपैंजी से या बेयर से मिलता था। और यही वजह थी कि इसको फिर मुख्तलिफ तरह के नाम, बियर्ड वुमेन यानी दाढ़ी वाली औरत, बियर वुमेन यानी कि रीछ नुमा औरत, वुल्फ वुमेन भेड़िए की शक्ल की औरत, या अगलियस्ट वुमेन का टाइटल इसको दिया गया। और फिर जब घर वालों ने देखा कि हमारा मोहल्ले में रहना लोग हराम कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने तंग आकर आसानी का रास्ता अख्तियार किया। और वो आसान रास्ता ये था कि उन्होंने इसको सर्कस वालों के पास भेज दिया। अब इसके पास वो लोग जो सिर्फ मोहल्ले की हद तक इस पर हंसते थे, अब उसका दायरा बढ़ना शुरू हुआ। और फिर मैक्सिको के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ वो सर्कस लगा करती थी, लोग इसको देखा करते थे, इस पर टिकट लगा करती थी और लोग इसको देखने के लिए आया करते थे। मगर कहते हैं कि वक्त सबसे बड़ा मरहम है, और फिर वक्त के साथ साथ इसको ये तकलीफ़ कम महसूस होने लगी, बल्कि ये इसको एंजॉय करने लगी, क्योंकि साथ साथ इसकी शोहरत भी पूरे मैक्सिको में होना शुरू हो गई थी और इसको अच्छी खासी रकम भी मिलने लग गई थी। और फिर इसने अपने आप को इस माहौल में डाल दिया और इसने मुख्तलिफ जगहों पर, न सिर्फ एक सर्कस में बल्कि इसने मुख्तलिफ सर्कस वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट शुरू किए और इसने भी पैसा कमाना शुरू कर दिया। इसको इतना फेम मिला कि इसकी बहुत ज़्यादा वेल्दी हो गई। और फिर एक अमेरिकन शोमैन जिसका नाम थियोडोर लैंड था, उसने कहा कि मैं आपसे शादी करूंगा। एक्चुअली वो शादी इसलिए करना चाहता था, उसको यकीन था कि जैसे जूलिया आज वो गरीब है, तो जो इसका नेक्स्ट बॉर्न बेबी होगा वो भी इस तरह का ही होगा, और फिर अगर इसके मज़ीद बच्चे इस तरह के होते हैं तो हमें और ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब उसने इसके साथ कमर्शियल मैरिज की और हुआ भी ऐसा ही कि शादी के बाद अल्लाह ने उनको साहिब औलाद किया दोनों को। मगर कहा जाता है कि प्रेगनेंसी यानी कि डिलीवरी के सिर्फ 72 से 96 घंटे के बाद वक्फे से माँ और बेटा दोनों इस दुनिया से रुखसत हो गए। और यूँ जूलिया पेस्ट्राना 26 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गई। मगर इसका जो मियाँ था, उसने इसको कैश मज़ीद किया। उसने जुल्म के मज़ीद पहाड़ ये तोड़े कि इनकी जो डेड बॉडीज़ थी दोनों माँ बेटे की, उनको अमेरिका भेजा, उनको ममीफाई किया, उनको हनूद किया और फिर उनको मज़ीद सर्कस में भेजने के लिए उसने इंतज़ामात किए। ना सिर्फ सर्कसों में भेजा, बल्कि उसके बाद उसने अजायब घर वालों से भी कांटेक्ट किया, जिस तरह आपने फ़िरौन की ममीज़ बड़ी हुई देखी हैं कई जगह पे। कहा जाता है कि नॉर्वे में, इटली में और इसके अलावा दूसरे कई ममालिक में इसकी जो ममीज़ थी उनको रखा गया। मगर जब वक्त गुजरता चला गया और यूँ ये खातून जो 1860 में फ़ौत हुई थी, जब 2005 आया, जब मीडिया का दौर आया, जब सोशल मीडिया आया, तो फिर पहली मरतबा लोगों को एहसास हुआ कि एक खातून जिसके साथ बच्चा लेटा हुआ है, ये कोई पुरानी दौर की कई सौ साल पुरानी या कोई कई हज़ार साल पुरानी मम्मी नहीं, बल्कि ये तो अमेरिकी एक आदमी का किया हुआ काम है, जिसके ऊपर टिकट लगाया गया, जिसको बाकायदा कैश किया गया और उसकी लाश पे पैसा बनाया गया। उसके बाद ओस्लो के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा और फिर ये लाश दोबारा उसकी नॉर्वे से दोबारा मैक्सिको में, जो इसकी जहाँ पे ये पैदा हुई थी, जो इसकी जन्मभूमि थी, वहाँ पर इसको लाया गया। और फिर भी मज़ीद प्रोसीजर करने के बाद 153 साल के बाद इस खातून को पहली मरतबा एक औरत का स्टेटस मिला, एक रेस्पेक्टेबल इसकी सेरेमनी हुई, जिसके बाद इसको दफनाया गया। यूँ एक खातून जिसने सिर्फ 26 साल ज़िंदगी पाई और उस 26 साल में उसकी ज़िंदगी में सिवाय ताने हंसने के उसे कुछ हासिल नहीं हुआ।
और वो ज़िंदगी भर कारोबारी शय बनकर नुक्ते बाज़ारों में, मार्केटों में बिकती रही।